नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और ये कैसे संभव है, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करना है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे को जमा करना है, और या किसी को रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये की इन्वेस्ट करके लाखों रुपयों का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें से आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोने के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एनआईबी की बात करें तो 26 रुपये 42 पैसे चल रही है। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के पिछले एक महीने की रिटर्न की बात करें तो 9% का रिटर्न बना कर दिया है, और पिछले 6 महीने में 22% का रिटर्न बना कर दिया है, और पिछले एक साल में 35% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का पैसा एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए गोल्ड के उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे इस म्यूचुअल फंड पर पड़ता है। इसलिए अपनी रिस्क प्रोफाइल देख कर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस म्यूचुअल फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस म्यूचुअल फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 2,921 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.10% है। इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 35% का रिटर्न बनाकर दिया था, लेकिन हम 35% न मानकर 23% ही मान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली 10 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने कुल इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपये। इस पर आपको 23% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न मिला 2,84,950 रुपये। अब आपकी कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 4,04,950 रुपये। अब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक जारी रखते हैं, तो आपने कुल इन्वेस्ट किया 2,40,000 रुपये। इसमें आपको 23% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न मिला 33,74,558 रुपये। अब आपकी कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 36,14,958 रुपये। अब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 25 साल तक जारी रखते हैं, तो आपने कुल इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपए। इस पर 23% रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न मिला 99,82,224 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 1,02,82,224 रुपये। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर